जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कैसे पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज जी के चरणाश्रम में आए। कुछ बाबा से, पूज्य श्री राधा बाबा से संबंधित घटनाएं कल हमने सुनी थी। एक बार पूज्य राधा बाबा ने सोचा, आज रास में ठाकुर स्वयं मुझे बुलाएं तभी कुटिया से जाऊंगा, और हुआ भी ऐसा ही। रास में नृत्य करते करते ठाकुर जी ने कहा, जाओ बाबा को बुला लाओ। इससे बाबा भाव विभोर हो गए। कुछ ही दिनों बाद रास मंडली हरिद्वार में सप्त सरोवर नामक स्थान पर चली गई। वहाँ सन्यासियों के आश्रम हैं। कुछ दिनों तक वहाँ रास होते रहे। वहीं पर श्री घनश्याम दास ठाकुर जी के मन स्थिति में परिवर्तन आया। इनको रास से अरुचि हो गई, मन में विरक्ति आ गई। संसार के वातावरण से उपराम हो मन एकांत में रहने के लिए आकुल हो गया। रास के पश्चात ये गंगा तट पर या कहीं वन प्रांत में एकांत में जा बैठते। श्री घनश्याम दास जी में यह विरक्ति एवं उपरामता के भाव देखकर बनवारी शरण जी को बहुत वेदना होती, परंतु करते भी क्या। घनश्याम दास जी को संसार से घृणा हो गई। किसी सुंदर व्यक्ति को गौर से देखते तो उसकी सुंदरता लुप्त हो जाती और उसके स्थान पर अस्थि पंजर दिखने लगता। ऋषिकेश में तो प्रायः गरुड़ चट्टी पर चले जाते और घंटों तक एकांत में बैठे रहते। बनवारी शरण जी साथ ही रहते। एक दो बार तो ये ऊपर पहाड़ों में भाग गए और बहुत समझा बुझा कर लाना पड़ा। उधर गोरखपुर में अंतर्यामित्व से राधा बाबा को इनकी इस स्थिति का पता लग गया। उन्होंने श्री चिमनलाल गोस्वामी जी द्वारा इनके बड़े भाई श्री राम जी को लिखवा दिया कि गोरखपुर में घनश्याम जी की ठाकुर भाव भावित स्थिति को देखकर बाबा के मन में यह संकल्प आया कि इतना संस्कारी यह बालक संसार में क्यों जाए, भगवत पथ में ही लगे। बस उन्हीं के संकल्प का यह परिणाम था कि इनकी यह स्थिति हुई। कुछ महीनों बाद मंडली रीवा गई और श्री रामेश्वर जी की धर्मशाला में ही ठहरी। सेठ रामेश्वर जी अग्रवाल से पाठक गण पूर्व परिचित हैं ही। रास में श्री घनश्याम दास ठाकुर जी की भाव स्थिति को देखकर इनके मन में भी यह विचार आया कि ये भगवत पथ में ही जाएं। नित्य रास के पश्चात श्री घनश्याम दास जी ऊपरी मंजिल के कमरे में अकेले ही जा बैठते एवं वहीं शयन भी करते। रात्रि में शयन के पूर्व श्री रामेश्वर जी नित्य ही ऊपर कमरे में इनकी चरण सेवा के लिए जाते। उस समय उनके पास श्री महाराज जी के अनुभव की एवं लिखित सत्संग की कॉपी भी होती थी। घनश्याम दास जी ने एक दिन उनसे सत्संग की कॉपी लेकर कुछ उपदेश वाक्य पढ़े तो बहुत प्रभावित हुए। ऐसे ही श्री महाराज जी की भाव स्थिति में घटित गोचारण का अनुभव पढ़कर तो इन्हें जिज्ञासा जागृत हो गई कि ये महापुरुष कौन होंगे, क्या अभी धराधाम पर विराजमान हैं। उन्होंने पूर्व में हुए ऐसे कई सिद्ध महापुरुषों के लीला अनुभव पढ़े एवं सुने थे। श्री रामेश्वर जी से इन्होंने श्री महाराज जी का परिचय पूछा और उनसे यह जानकर कि ये महापुरुष अभी वृंदावन में ही विराजित हैं, अपने मन में उसी समय निश्चय कर लिया कि ये ही मेरे गुरु हैं और मुझे इन्हीं के पास रहना है। जब रामेश्वर जी ने कहा कि मैं वृंदावन में इन्हीं महापुरुष के पास रहता हूँ, तो इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सन 1950 में ये स्वरूपाई से उतर गए थे, परंतु मंडली में ही रहकर संगीत एवं सारंगी वादन में निष्णात हो गए। मंडली गोरखपुर जाती ही रहती थी। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के मन में आया कि इन्हें किसी विद्वान गृहस्थ भक्त के पास रखकर विद्या अध्ययन करवाना चाहिए। उन्होंने इन्हें कलकत्ते में श्री लक्ष्मी नारायण जी राज्य वैद्य के यहाँ अध्ययन के लिए रख दिया। उनकी वहाँ बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और वैद्यक में अद्वितीय थे। श्री भाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वैद्य जी धन संपन्न होने के साथ ही अच्छे भक्त भी थे। पूज्य भाई जी का उद्देश्य श्री घनश्याम दास जी को पढ़ा लिखाकर एक सद्ग्रस्त बनाने का था। उन्होंने इनके भविष्य के लिए कुछ राशि भी जमा करवाई थी, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था।
इन्हें कलकत्ता में श्री वैद्य जी के पास रहते हुए 6 महीने ही हुए थे कि वैद्य जी को जागतिक व्यवहार से उपरती होकर वृंदावन वास की इच्छा हो गई। ये श्री घनश्याम दास जी सहित श्रीधाम वृंदावन वास करने आ गए। संयोग की बात यह है कि वैद्य जी गंगा मंदिर के पास ही किराए पर मकान लेकर रहने लगे। यहाँ किसी से श्री महाराज जी का नाम सुनकर दर्शन के लिए आने लगे। कभी कभी घनश्याम दास ठाकुर जी भी इनके साथ आ जाते। इनको पता चल गया कि रीवा में श्री रामेश्वर जी से पुस्तक लेकर जिन संत के अनुभव पढ़े थे एवं प्रशंसा सुनी थी वे यही संत हैं। धीरे धीरे श्री महाराज जी के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता ही गया। अब तो वैद्य जी के औषधालय में पढ़ने एवं काम करने से इन्हें अरुचि हो गई। श्री महाराज जी को भी इनका वैद्यक सीखना अच्छा नहीं लगा। इन दिनों दैववशात श्री रामेश्वर जी वृंदावन वास कर रहे थे। वे भी चाहते थे कि इतने संस्कारी बालक होते हुए भी ये इन प्रपंचों में क्यों पड़े। ये वैद्य जी से छिपकर इनसे मिलते रहते और श्री महाराज जी के सत्संग की चर्चा करते रहते थे। श्री घनश्याम दास जी भी वैद्य जी को बिना बताए श्री रामेश्वर जी के साथ श्री महाराज जी के पास आते रहते थे एवं 1952 में पूर्ण रूपेण श्री महाराज जी के शरण हो गए। अब तो इन्हें वैद्य जी के पास रहना भार स्वरूप हो गया। एक दिन ये हमारे साथ वैद्य जी को बिना बताए नरसिंह मेहता चरित्र देखने चले गए। नरसिंह मेहता चरित्र देखकर तो ठाकुर घनश्याम दास जी का मन मचल उठा। कुछ दिन पश्चात ही ये वैद्य जी के यहाँ से भाग गए। कुछ दिन अपने गांव में रहकर पुनः वृंदावन आ गए और श्री महाराज जी की आज्ञा से 2 वर्ष तक श्री रामेश्वर जी के पास रहे। उनके पास रहते हुए बहुत तितिक्षा में समय बिताया। नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। आटे की भूसी की रोटी, कभी केवल उबली सब्जी, कभी काशी फल के छिलके उबालकर उसका पानी ही आहार के नाम पर लेते थे। एक दिन में गिरिराज जी की 2-2 परिक्रमाएं कर लेते थे। श्री रामेश्वर जी की रहनी भी इसी प्रकार त्याग तितिक्षा में थी। 10 वर्ष तक ये अलग कुटिया में ही रहे। इस समय तक तो श्री महाराज जी के परिकर में कई व्यक्ति बढ़ चुके थे। श्री घनश्याम दास जी के आने के पश्चात इनकी स्वरूपाई के समय के भी कई भक्त श्री महाराज जी की चरणाश्रम में आ गए। कुछ विशेष प्रसंग सुनते हैं। सन 1945 से 1950 तक का समय बहुत ही एकांत रूप से व्यतीत हुआ था। बस श्री महाराज जी के पास मैं और देवी जी ही साधक रूप से रहते थे। निरंतर सत्संग, सतत श्री महाराज जी का सानिध्य और अगाध प्यार मिलता रहा। मैं और देवी जी नित्य 10-12 घंटे महामंत्र का जप करते। भगवत प्राप्ति के लिए श्री महाराज जी के पास बालक के समान मचलते रहते। श्री महाराज जी भी हमें अपने पूर्ण स्नेह से अभिषिक्त करते। 3-4 वर्षों तक ऐसी ही दिनचर्या रही। एक दिन मैं और देवी जी भगवत प्राप्ति के लिए श्री महाराज जी के चरणों में अत्यधिक व्याकुलता से रो रो कर कातर प्रार्थना कर रहे थे कि श्री महाराज जी भी उमड़ पड़े। उन्होंने हमें अश्रुधारा से सिक्त कर दिया। वचन दिया कि पहले तुम्हारा ही कार्य करूँगा, फिर किसी का। श्री महाराज जी की इस वाणी को लेकर ही हम निश्चिंत हैं। इसी बीच ही कुछ ऐसा घटा, ऐसा पट परिवर्तन हुआ कि सबको चकाचौंध में डाल दिया। यह सब क्यों, किस लिए, दीर्घ काल तक इसका पता नहीं चला। संत चरित्र क्या है वे ही जाने। कुछ भी हो, पर मैं तो उनकी उसी वाणी पर ही निर्भर बैठा हुआ था। सन 1953 तक श्री महाराज जी का स्नेह और सानिध्य अनवरत रूप से मिलता रहा, परंतु भविष्य में विधि कुछ विचित्र विधान रचने वाला है और कुछ समय के लिए श्री महाराज जी से अलग भी होना पड़ेगा। यह क्या पता था। उस समय मेरी अनन्यता पूर्ण रूपेण श्री महाराज जी के प्रति इतनी थी कि उनके निरंतर संग की तुलना में भगवत प्राप्ति को भी मन में गौण स्थान दिया हुआ था। श्री महाराज जी जैसे सच्चे भगवान के अनुरागी संत यह कैसे सह सकते थे। संभवतः इसलिए उन्होंने यह कृपा विधान किया था। सन 1953 के ज्येष्ठ मास में गुजरात के एक बहुत उच्च कोटि के योगी संत श्री रणछोड़ दास जी महाराज,
जिनकी अवस्था 150 साल की बताई जाती थी। भक्त समूह सहित बद्रीनाथ यात्रा के लिए जाने वाले थे। श्री धाम से श्री विट्ठल जी भी इनके साथ जाने वाले थे। उन दिनों मेरा मन कुछ म्लान होने से मैंने भी विट्ठल जी के साथ यात्रा में जाने का विचार किया। सोचा कि वहाँ के बर्फीले सात्विक वातावरण में कुछ मन ठीक हो जाएगा। जीवन में प्रथम बार श्री महाराज जी को छोड़कर यात्रा में जाने की कुप्रेरणा मन में आई। यहाँ से श्री महाराज जी से पृथक होने का सूत्रपात हो गया। तब तक तो स्वयं श्री महाराज जी को भी यह कल्पना नहीं थी कि यह मुझसे अलग रह सकता है, और यह बात सत्य भी थी। श्री महाराज जी को गंगा मंदिर में छोड़कर बाजार तक जाना भी मुझे भारी लगता था। 1 महीने का यह बिछोह सहन करना पड़ा। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि मैं श्री महाराज जी के बिना रह सकता हूँ। मैं यात्रा में चला गया। जाने में मन पर क्या गुजरी, इस वेदना को श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। मेरा जाना श्री महाराज जी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पीछे से यह बात कही भी। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि मनोहर जी मेरे बिना रह सकते हैं। अब तो मैं भी अकेला विचर सकता हूँ। मैं यथासमय यात्रा से लौट आया। सन 1954 आषाढ़ मास में श्री महाराज जी किसी को बिना बताए ही श्री रसिक भूषण जी के साथ बीकानेर चले गए। 2.5 महीने बाद लौटने पर बताया कि मैं श्री राम सुखदास जी महाराज के दर्शन करने चला गया था। वहाँ कुछ दिनों तक पूर्व परिचित भक्तों के यहाँ श्री महाराज जी का सत्संग भी हुआ था। उन भक्तों में एक श्री जमुना लाल जी बजाज भी थे। बाद में वे सपत्नी श्री धाम आए थे। उन्होंने स्वयं अपने मुख से उनके साथ जो घटनाएं घटी वेणु विनोद कुंज में आकर हमें सुनाई। उन्हें मैं ज्यों की त्यों लिख रहा हूँ। जमुना लाल जी ने कहा, सन 1954 में जब श्री महाराज जी बीकानेर आए और बगीचे में ठहरे हुए थे, तब रोज दूध गर्म करके पिलाने की सेवा उन्होंने मुझे प्रदान की थी और कहा था कि भगवत नाम जपते हुए दूध गर्म किया करें। श्री महाराज जी के आदेश अनुसार नाम जप करते हुए मैं दूध गर्म करता और ले जाकर उन्हें पिलाता। श्री महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक दूध पीते। एक दिन मन में आया कि दूध गर्म करते हुए एकाग्रता से नाम नहीं होता, नाम लेना होगा तो बाद में ले लेंगे। ऐसा सोचकर मैं बिना नाम जप किए ही दूध गर्म करके ले गया। श्री महाराज जी ने एक ही घूंट पीकर कहा, आज दूध में रोज जैसा स्वाद नहीं है। मैं मन में चौंक गया, क्या उत्तर देता। मन का भाव मन में छिपाते हुए बोला, दूध तो रोज जैसा ही है। श्री महाराज जी अंतर्यामित्व से मेरे मन की बात समझ गए। बोले, देखो, कल से हम धारोष्ण कच्चा ही दूध पिएंगे, कल से गर्म नहीं करना। जब तक वहाँ रहे कच्चा दूध ही लेते रहे। मैं मन ही मन बहुत लज्जित हुआ। दूसरी घटना, एक बार जब मैं वृंदावन आया था तो सबको लेकर 4 बजे वेणु विनोद कुंज गया। श्री महाराज जी से कुछ देर वार्तालाप हुआ। मैंने कहा, परसों हमें जाना है, एकांत में हमें आपसे कुछ प्रार्थना करनी है। श्री महाराज जी ने अच्छा अच्छा कहकर हमें विदा किया। दूसरे दिन मैं व मेरी पत्नी वेणु विनोद कुंज गए और राधे श्याम कहकर दरवाज़ा खटखटाया। श्री ठाकुर जी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, श्री महाराज जी जब विश्राम करने गए तब मुझसे कह गए कि 2 व्यक्ति आएंगे, उनके आने पर मेरा दरवाज़ा खुलवा लेना। वे जाने वाले हैं, उन्हें विदा करना है। मैंने कहा, 2 के लिए कहा है? ठाकुर जी ने कहा, हाँ। मेरा हृदय सोचकर भर आया कि श्री महाराज जी को पहले ही पता चल गया। हम दोनों श्री महाराज जी को प्रणाम करके बैठ गए। मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि मेरे घर में प्रेत बाधा है जो आपकी कृपा से निकल सकती है। श्री महाराज जी ने कहा, कोई चिंता ना करें, सब निकल जाएगी। मैंने कहा, हमको तो आपका ही भरोसा है। श्री महाराज जी ने कहा, मेरा भरोसा है ना, तो बस जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बीकानेर आने के कुछ दिन बाद मैं सालासर गया। वहाँ एक व्यक्ति को हनुमान जी का आवेश आता था। मैंने उससे प्रार्थना की कि मेरे घर में प्रेत बाधा है, दूर कैसे हो। मेरी बात सुनते ही वह हनुमान जी के सामने बैठ गया
उसे आवेश हो गया और बोलना प्रारंभ किया, तुम्हारे घर एक संत आए थे, उनका स्वरूप ऐसा है। ऐसा वर्णन करते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें जो बताया उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। संतों की बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं मन में समझ चुका था कि कौन संत हैं, परंतु उनकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने कहा, मेरे घर तो बहुत संत आते रहते हैं, मुझे क्या मालूम किस संत ने क्या कहा था, उनका नाम बताएं। इतना सुनते ही उन्हें क्रोध आ गया और लाल लाल आंखें करके बोले, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो मालूम होते हुए भी? तो सुनो, उनका नाम श्री बालकृष्ण दास जी है। उनका गोपी भाव है और वृंदावन में रहते हैं। और कुछ चाहते हो? भविष्य में हमारी या किसी की परीक्षा ली तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। तुम्हारा यह अपराध हुआ। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा करने की प्रार्थना की। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, तुम भोले हो, सरल हो, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। कुछ दिन पश्चात मेरे घर की बाधा जाती रही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।